हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। मैं आयुष कुमार आज आया हूं कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पे मैकेनिकल ब्रांच के फाइनल ईयर के स्टूडेंट अपना फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। अपने आइडिया को मॉडल का रूप देके उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में कि हम लोगों के आसपास के लोगों को या फिर नॉर्मल पीपल को कौन से मशीन हम लोगों के लिए कौन सी मशीन बनाई गई है, कैसे हम लोगों को लाइफ इजी बनाया जाएगा इंजीनियर्स के द्वारा। तो वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ आज हैं पवन कुमार, जो मैकेनिकल ब्रांच थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन गुप्ता, मैकेनिकल थर्ड ईयर से। आज मैं जुड़ चुका हूं व्यू हेल्पर के चैनल में। जैसा आयुष कुमार ने बताया कि आज प्रोजेक्ट सबमिशन का लास्ट डेट है और हमारे सीनियर द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया उस पर कुछ क्वेश्चन क्यूरी करेंगे। उन्होंने क्या अपना प्रोजेक्ट बनाया है, चलिए। यहाँ पे सीनियर्स ने मॉडल तैयार किया है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सोनू कुमार। मेरा तो जानते ही आप लोग सुजीत कुमार। मेरा नाम अभिषेक आनंद है। सर, ये मॉडल क्या काम करता है एंड कैसे काम करता है एंड किसके लिए ये यूजफुल है, तो ये सब के बारे में कुछ बताइए। सुजीत बताएंगे। देखिए, ये हमारा पॉपिंग चैम्बर हो गया, ठीक है ना। इसको अगर आप खोल के देखिएगा तो इसके अंदर हमारा है एक पॉपिंग चैम्बर बना हुआ, जिसपे आप देखिएगा ये इम्पेलर है और हमारा नीचे में हमारा ये कलेक्टर है, मखाना कलेक्टर। इस मशीन का हमारा है, मशीन से हम मखाना को पॉप जब करते हैं तो पहले मैनुअली होता था। अब हम इस मशीन का हम लोगों ने इसका इन्वेंट किया, इसको बनाया, इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया, जो कि आज हमारा सक्सेसफुल रहा। आज हमारा प्रोजेक्ट का लास्ट डे था, तो हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक वे देखा कि किसानों को इससे हेल्प मिल सकता है, उनको मखाना फोड़ने में, उनकी मखाना फोड़ने में एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। बाकी की बातें हमारे अभिषेक जी है, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो है अभी लो लेवल पे जो अपने यहाँ बिहार में काफ़ी प्रोडक्शन हो रही है मखाना की, बट यहाँ जो है मैनुअली उसको बीट करके पॉप किया जाता है। बट मैनुअली जो होता है वो पेनफुल भी हो सकता है और हाई क्वांटिटी में हम नहीं कर सकते और बेस्ट क्वालिटी का हम नहीं बना सकते, वो यानी कि पॉप नहीं कर सकते। बट ये हमारा जो मशीन है ये बेस्ट क्वालिटी का मखाना पॉप करेगा और मैनुअली नहीं, ये बाय मशीन होगा और ये लेस टाइम टेकिंग होगा। जैसे कि मान के चलें तो अगर वो लोग 2 से 3 घंटा काम करते थे, मैनुअली करते थे, तो 4 से 5 केजी तक वो पॉप कर सकते हैं। बट ये हमारा मशीन जो है अगर 1 घंटा रन किया तो ये लगभग 15 से 20 केजी तक पॉप कर सकता है। ये तो बहुत यूजफुल है किसानों के लिए कि जो लोग गर्मी में वो चूल्हे के पास बैठ के मखाना फोड़ते थे, तो ये मशीन का यूज करके आराम से ये फैन में भी ये काम कर सकते हैं। सही में है, वो मैनुअली जो था वो हीटिंग प्रोसेस वो होंगे ही, वो हमने अभी एलिमिनेट नहीं किया है, वो होंगे, वो हम लोग करेंगे, वो भी काम करेंगे। बट ये हैंड बीटन से, जो हैंड से मैलेट से जो पॉप करते थे, उसको हम लोगों ने एलिमिनेट करके ये मैनुअली नहीं करके मशीन से कर दिया है। इससे बेस्ट क्वालिटी भी होगा और ये मेन पर्पस ये है कि ये कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे अवेलेबल है मशीन, बट वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बिहार के जो फार्मर्स हैं। इसलिए हम लोग एक स्मॉल स्केल पे, जो एट ए लो स्केल पे फार्मर परचेज कर सकते हैं और वो एटलीस्ट 20 to 25,000 वो परचेज करेंगे और ये काम बेस्ट कर देंगे अपने। ये तो फार्मर्स के लिए यूजफुल है ही, और भी के लिए भी यूज़फुल है, पूर्णिया वालों के लिए भी है, और दरभंगा से जो आते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है देखा जाए तो। और सुबह में ही हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। हमारा मखाना का कुछ वीडियो भी है जो आप अपने माध्यम से दिखा दिएगा, किस प्रकार हम लोगों ने अपने फार्मर के पास गए, उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टिव रखा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमने उनसे आस्क किया। पहले प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करने से पहले हमारा प्रोजेक्ट का एक मोटो रहता है कि हम लोग आसपास के समस्याओं को देखें। तो उस समस्या में से हमें ये समस्या हमें लगा कि मखाना की खेती अधिकतर कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा के क्षेत्र में अत्यधिक होती है। तो उस क्षेत्र में अधिक होती है और हमने उस पर ट्रेडिशनल वे में देखा कि अधिकतर लोग ट्रेडिशनल वे में पॉपिंग कर रहे हैं। तो पॉपिंग करने का जो ट्रेडिशनल वे था उसमें हमने देखा कि मखाना बनने के बाद सब मैकेनाइज्ड हो रहा है, लेकिन मखाना फोड़ने तक में कोई मैकेनाइज्ड तरीका नहीं आया अभी तक। तो हमने देखा कि पॉपिंग वाला एक आया हुआ है, लेकिन उस पर देखा उस पर कुछ ऐसा लोगों के पास मिला नहीं। पूर्णिया में हम लोग जाकर पता किया, यहाँ कटिहार के आसपास के लोगों के पास जाकर पता किया, लेकिन उन लोगों के पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो ऑटोमेटिक पॉप कर सके। जो उनको पॉप करने में जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही थी, कभी उनके हाथ जल रहे थे, कभी वो घंटों तक काम नहीं कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे काम कर सकते हैं।
इस मशीन के माध्यम से उनको काम करने का समय भी बढ़ सकता है और मखाना का जो पॉप होगा उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है और हाई क्वालिटी वाले मखाना प्रोड्यूस भी हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं, उस वीडियो में हमने सुबह में ही सर्वे किया जिसमें हमें सब कुछ सारा कुछ मिल गया और उन लोगों को देखने से हमें ऐसा लगा कि हम लोगों ने कुछ ऐसा कार्य किया जो उनकी सहायता हो सके इस माध्यम से। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 ईयर के स्टूडेंट ने एक मॉडल बनाया है, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं ये कैसे यूज होता है एंड क्या इसका पर्पस है इस मॉडल का। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष है और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हमने अपना फाइनल ईयर बीटेक फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट 2 होता है उसमें हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम डेवलपमेंट ऑफ एन एटमॉस्फेरिक एयर प्यूरिफायर यूजिंग 4 स्टेज फिल्ट्रेशन, जिसको हमने एक टीम के साथ काम करके बनाया है, जिसके टीम के मेंबर है अर्नव राज और श्वेता चौधरी और मैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने डॉक्टर सूर्य कुमार सर के अंडर बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था हमारा कि जितने भी एयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट है, पैथोजेंस है, ये सबको क्लीन करना और एयर को प्यूरिफाई करना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा ये मॉडल है वो वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका नाम 4 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, तो इसमें हमने 4 स्टेज का फिल्टर लगाया है। पहले हमारा काम करता है ये प्री फिल्ट्रेशन स्टेज, जिससे एयर सक होता है और जितने भी पार्टिकुलेट मैटर 8 माइक्रोन से ऊपर है वो इसमें फिल्टर आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से एयर जाता है प्रेसिपिटेटर में और वहाँ की वर्किंग आपको समझाएंगी श्वेता। हेलो श्वेता मैम, ये सेकेंड स्टेज क्या है ये थोड़ा बताइएगा। जी, ये हमारा प्रेसिपिटेटर हुआ जो कि फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे हम लोग जब आते हैं तो इसमें हमने क्या किया, लाइम वाटर सोल्यूशन लिया है, जो कि जब रिएक्शन होगा यहाँ पे तो जिप्सम का फॉर्मेशन होगा, जिप्सम फॉर्म होगा जो नीचे सिल्ट के फॉर्म में बैठ जाएगा। और इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको अर्नब समझा देंगे। हेलो अर्नब सर। थैंक यू। ये जो मेरा है इसमें हम मोस्टली एसिड रेन को काउंटर करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट किया डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड रेन का जो मेन काउज गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और उसको जिप्सम के फॉर्म में और कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में ब्रेक डाउन करके प्रेसिपिटेटर के नीचे सिल्ट के फॉर्म में बैठा देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से हम लोग गैस का आउटपुट लेते हैं। फिर इसको हम लास्ट फिल्टर में डालते हैं। ये फिल्टर में 3 स्टेज का फिल्टर लगा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस 3 स्टेज जो मेन बीच का फिल्टर है वो हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर में 98.9% एयर क्लीन हो जाता है। इसमें 1 माइक्रोन के एबव का जो भी आपका पार्टिकुलेट मैटर हुआ वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग एयर को डालते हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में। उस कार्बन में जो भी आपका ऑर्डर हुआ, स्मेल हुआ, वो सब खत्म हो जाता है। जब वो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इस हवा में पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस बचे हुए हैं। उसके बाद मैं उस एयर को यहाँ से आउट लेता हूँ और यहाँ पे हमने लगाया है यूवी रे चैम्बर। ठीक है, यूवी रे चैम्बर से जब वो एयर पास होते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो सब फिल्टर से बच गए थे, जिसको वो हमने साफ नहीं कर पाया था, वो लास्ट में मर जाते हैं और हमारा जो हवा है बिल्कुल प्योर हो जाता है। और आप बिल्कुल एकदम इसको आप बोल सकते हैं ये 99% एयर साफ है सांस लेने के लिए। और यहाँ से हम लोग इसे आउटलेट का एयर निकाल देते हैं। हमारे प्रोडक्ट में एक यूनिक चीज़ ये है कि अभी तक जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट या फिल्टर अवेलेबल है उसमें सिर्फ 1 स्टेज का फिल्ट्रेशन होता है, या तो आप ये हमारे जो डिज़ाइन किया है ये 4 स्टेज को फिल्ट्रेशन, जिसमें कि एयर में जितने भी कंटेंट्स होते हैं सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया है। और इसके रिलेटेड हमने इस पे 2 टेस्ट भी परफॉर्म किया। एक पहले हमने वुड को बंद करके टेस्ट किया, दूसरा कोल को बंद करके टेस्ट किया। उससे जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उससे फिर जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उसको हमने टेस्ट किया, जिसका टेस्ट हमारा रिजल्ट आया था कि हमने 45 मिनट्स में एक पूरे रूम को क्लीन आउट कर दिया था, जिसमें कि जितने भी स्मोक से वो क्लीन आउट हो गए थे। और ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में है और अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितने कॉस्ट का आया है? ये प्रोजेक्ट बनाने का कॉस्टिंग जो हमारा खुद का खर्च था उसमें 6,285 रुपीज़ लगा। बट इसमें क्या है कि इसमें और खर्च इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये जो कंप्रेशर आप देख रहे हैं ये हमें कॉलेज ने प्रोवाइड किया है।
जिस कारण हमारा जो कॉस्टिंग था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। उसी के साथ साथ ये जो केसिंग है, ये केसिंग आप किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, बस इसमें हमें क्या चाहिए था कि हमें एक कन्फाइंड स्पेस चाहिए था जिसमें कि एयर अंदर पास ना हो पाए, और इसी के साथ साथ जो हमारा इनलेट और आउटलेट पोर्शन है वो दोनों निकल जाए। तो ये हमने पूरा ये पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे एक तरह से, ये तो पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप से बना हुआ है। ये भी एक वेस्ट मटेरियल है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल है, तो हमने ये पूरे स्क्रैप को इकट्ठा करके ये प्रोजेक्ट को असेंबल किया है, और इसलिए हमारा जो खर्च हुआ वो बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस किया है। हमारी प्रोजेक्ट की एक और ख़ास बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल वाइब्रेशन लेस है, ठीक है। ये हम और बट इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम लोग फ्यूचर में हमें कुछ और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हो तो हम इससे बहुत हद तक और भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं साइज़ को, और नॉइज़ को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सर अगर ये डेली लाइफ में अगर इसको यूज के लिए लाया जाए तो कितना खर्च आ सकता है इसको प्लांटेशन करने के लिए, इस मशीन को? अगर हम इसे डेली यूज़ में लाएंगे तो अगर इसको देखेंगे तो इसका खर्च आएगा आपका 20 से 25,000। बट आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे। ये सिर्फ हमारा जो पर्पस था हमारा प्रोजेक्ट का, जैसे हमें 4 स्टेज फिल्ट्रेशन करना था, वो बस हम अपने इस पर्पस को इस प्रोजेक्ट के थ्रू फुलफिल किए। बट जैसा कि मैंने बताया कि एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ हम इसे अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल प्रोडक्ट रहेगा। और जैसे आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा फिल्टर है, ये सेंट्रलाइज फिल्टर इसको हम बोल सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग के पास सिंपल सा होता है फिल्टर, बस एक रूम को साफ किए, लेकिन ये जो मेरा फिल्टर है इसको हम लोग सेंट्रलाइज फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा बहुत बड़ा रूम ला लें तो कोई एक पूरा बिल्डिंग का एयर हम ईजिली साफ कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। हम इसे सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मोस्टली इसका जो मतलब रनिंग कॉस्ट है बस इसका फिल्टर का है। जो ये फिल्टर है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक फिल्टर यहाँ है और एक फिल्टर उसके अंदर है इसका जो रनिंग कॉस्ट है बस, और वो आपका बस लाइम वाटर की जो रनिंग कॉस्ट है। इसमें हम ये फिल्टर इसलिए डाल रहे हैं कि अगर इस फिल्टर रहेगा तो जो अंदर मेरा फिल्टर है उसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर ये फिल्टर डाल उससे उसका लाइफ बढ़ जाएगा, जब उसका लाइफ बढ़ जाएगा तो मेरा रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसका रनिंग कॉस्ट को कम से कम कर सकें और इसका इफिशिएंसी को बढ़ा सकें। तो ये रूम के अंदर यूज किया जा सकता है? नहीं, इसको रूम के अंदर इसका नाम ही है एटमॉस्फेरिक एयर प्यूरीफायर। इसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम बनाए हैं। आप एक सिंगल रूम के लिए इसको यूज़ करना नहीं है, आप सिंगल रूम इसको आप 8-9 रूम के लिए आप डालिए, सब में सिस्टम डक्ट सिस्टम लगा दीजिए और एक जगह लगा दीजिए इसको। आप 8 रूम का हो सकता है। अगर आप यूज़ कीजिएगा इसको तो आपका ये जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई चल जाएगा, क्योंकि अगर आप एक सिंगल रूम को क्लीन करने के लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारे फिल्टर्स है, बट हाँ अगर आपको एक पूरा स्पेस कवर करना है तो उसके लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। मतलब एक सेंट्रलाइज वे ऑफ एयर क्लीनिंग है ये। यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने मॉडल बनाया हुआ है, तो हम इस मॉडल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुशांत कुमार है, मैं बीटेक 4th ईयर का एक स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से। ये मेरा अब सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं आपको। ये एक ऑटोमेटिक वाइट बोर्ड क्लीनर प्रोजेक्ट है जो हमने तैयार किया है। ये एक बहुत सिंप्लीफाइड डिवाइस है। इसका बेसिक यूज़ है कि हम कैसे टाइम को कम करें, जो भी हमारे फैकल्टीज़ होते हैं कॉलेजेस में वो कैसे टाइम को कम करें और उनको लेबर कम लगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि क्लास में आप रहते हैं, वहाँ टीचर बोलते हैं कि आप आ जाओ पेज से मिटा दो, या टीचर खुद कैरी करते हैं डस्टर, तो हम लोगों ने उनका ध्यान रखते हुए बेसिकली ये डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत सिंपल डिवाइस है। इसमें हम लोगों ने बस एक अरेंजमेंट लिया, मैकेनिकल अरेंजमेंट है रैक एंड पिनियन का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ एक मोटर अरेंज किया है। मोटर को हम लोग चलाने के लिए मोटर ड्राइवर सेट किया हुआ है। मोटर ड्राइवर मोटर को मूव करने के लिए काम करेगा, और मोटर ड्राइवर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ESP32 एक माइक्रो कंट्रोलर है जो जिसमें दोनों फीचर्स हैं, वायरलेस वाईफाई एंड ब्लूटूथ, दोनों ही फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो बेसिकली इसका यूज़ करके हम ये प्रोटोटाइप एक तैयार किया है। इसको हम बाद में बड़े बोर्ड पे क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी बस ये एक प्रोटोटाइप है दिखाने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है। इसको आप जब
इसका थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा मोटर ज़्यादा आरपीएम का आपको लगाना होगा, तो आप इसको बड़े बोर्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोगों के प्रिंसिपल मैम ने भी एक बार हम लोगों को सजेस्ट किया था कि आप लोग इस तरह का कुछ चीज़ ट्राई कीजिए कॉलेज में, ये ज़रूरी है। देखिए मेन दिक्कत यहाँ आती है कि आप हर जगह स्मार्ट बोर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं गवर्नमेंट ये मतलब अभी कॉलेजेस और स्कूल में नहीं दे पैसे पहुँच रहे हैं कि हर जगह स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया जाए। तो जो भी स्कूल्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है या छोटे मोटे जितने भी ट्यूशन्स वगैरह चलते हैं, वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल हो सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविकांत कुमार हुआ। मेरा पर्पस यही था ये प्रोजेक्ट बनाने का मेनली, कि मतलब हम डस्टर से जो अपना बोर्ड मतलब मिटाते हैं, उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, जो कि मतलब कभी मिटता नहीं है, कभी मतलब मिटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। टाइम कंज्यूमिंग, इसी के लिए इसी चीज़ को सोचते हुए हम लोग कुछ मतलब नया चीज़ सोचें, मतलब क्या कि मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए कि मतलब बिना मतलब हाथ लगाए मिट जाए। तो हमने ये प्रोटोटाइप तैयार किया है। मेरा आगे का ये मॉडल है और पीछे में ये माइक्रो कंट्रोलर लगाए हैं और एक मतलब ESP 32 है, जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों का एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी है ये, ठीक ना। और 2 मोटर है 100 RPM का। उसके बाद ये रैक हो गया, ये पिनियन हो गया। यही ये मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसका नाम डेवलपमेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक वाइट बोर्ड क्लीनर है। सर ये तो बहुत हेल्पफुल होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट में भी या फिर कोई भी कॉलेज में ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सर इससे कितना खर्चा आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में? अप्रोक्स हम नॉर्मल बोर्ड पे किए तो अप्रोक्स 3000-3500, और बड़ा बोर्ड पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अप्रोक्स वही कॉस्ट लग जाएगा, वही अप्रोक्स 8000-7000। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए अपना। थैंक यू भाई। एक मॉडल बनाया है, तो सर इस मॉडल को तो वर्किंग दिखाएंगे एंड इसके मोटिव को बताएंगे एंड इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या ये मॉडल काम करता है एंड ये कैसे हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ 4th ईयर। जैसे ही हमारा मॉडल है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम विथ ABS। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली वो होता है कि जैसे हम लोग इसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई के थ्रू हम लोग का मतलब जो हम लोग पावर को स्टोर करेंगे, हम लोग उस ब्रेक लगाने के थ्रू हम लोग उस पावर को स्टोर करके उसको फिर हम लोग फर्दर यूज़ के लिए हम लोग उसको रखेंगे। और इसमें हम लोग एक्स्ट्रा इनोवेशन ये किए हैं कि हम लोग इसमें फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का यूज़ किए हैं। इससे क्या होगा, इससे इफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा और इस पर फिर क्या होगा कि इसको हम लोग एज किसी मतलब ये सनरूफ वगैरह पे लगा सकते हैं, जैसे कि कार वगैरह पे हो गया, उसको सनरूफ पे हम लोग लगा सकते हैं। और इसमें हम लोग एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का भी यूज़ किए हैं, जिससे कि क्या होता है कि इससे ऑटोमेटिक मेरा ये डिस्टेंस पे आकर के हम लोग का सेंस कर लेगा। जैसे कि इसका हम वर्किंग आप लोग को करके दिखाते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का। ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, ये इसका वर्किंग है, जो कि वर्क कर रहा है देखिए। और ये मेरा जो कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आएगी तो सेंसर को, जो कि सेंसर 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 40 किलो हर्ट्ज तक ये मतलब कि देती है, जो कि साउंड पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक का भी यूज़ किए हैं, जो कि डायनेमो के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये में हम लोग के ब्रेक लगा, जिसके कारण हम लोग का वो ब्रेक लगा तो उसके कारण हम लोग का पावर जनरेट हुआ वहाँ पे, और उसको इस पावर को हम लोग फर्दर यूज़ कर सकते हैं। लाइट वगैरह में गाड़ी का बहुत सारा कंपोनेंट जैसे में यूज़ कर सकते हैं। बैटरी से जो कि हम आउटपुट दिए हैं, जो कि ये मोटर ड्राइवर है, मोटर ड्राइवर में ये जाएगा। मोटर ड्राइवर 5 वोल्ट जो कि आर्डिनो यूनो में देगा। आर्डिनो यूनो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर में देगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर का वर्क ये है कि ये ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा। जो कि कोई ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये डिक्रीज करेगा एक्सीडेंट वगैरह को। और ABS, इसमें हम लोग ABS का भी उपयोग किए। ABS से हम लोग का ये है कि 1 सेकेंड में ये 15 बार ब्रेक मारेगी और छोड़ेगी। जैसे स्कीडिंग वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये होता क्या है कि व्हील लॉक हो जाता है। तो व्हील लॉक हो जाने के कारण ये हम लोग रोटेट या टर्न नहीं कर पाते हैं व्हील को। इस कारण से एक्सीडेंट जैसे में ये जो भी रास्ते पे जाता है, व्हील 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी वगैरह आती है तो डायरेक्ट मतलब टकरा जाती है, तो उसको रोटेट कर पाते हैं हम ठीक ढंग से, और ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देती है। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो मेरा मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, जो कि हम लोग इंड्यूस करंट का उपयोग करके करते हैं। इंड्यूस करंट जो कि फैराडे लॉ पे डिपेंड है। फैराडे लॉ जो कि मेरा इसमें ये सेंसर
और ये मेरा जो कि ये हम लोग फ्लेक्सिबल सोलर का यूज किया है। फ्लेक्सिबल सोलर का ये लाइटर वेट होता है, जो कि हम लोग लाइटर वेट होता है। लाइटर वेट में इसमें क्या होता है ना कि ये थोड़ा मतलब कि ये इसको 30 डिग्री पे मूव भी कर सकते हैं और इसका मतलब कि उपयोग बहुत सारे जगह पे करते हैं। इसमें ये मेरा जो है ना इसका मतलब टूरिज्म वगैरह में ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, इस कारण से क्योंकि मेरा डिस्टेंस को ये इंक्रीज कर देगा। जैसे मैं मान लीजिए कि कहीं पे 50 किलोमीटर का है तो ये बैटरी चार्ज करके फिर से हमको उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मॉडल है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी क्या है कि एरिया में सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्सेस रहते हैं, इसे का नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का कमी हो रहा है, उससे एनर्जी क्राइसिस का सिचुएशन पैदा हो सकता है। तो अभी क्या है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जितना अपना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी से उसको रिन्यूएबल सोर्सेस उसको हार्वेस्ट करें। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट उसी पे बेस्ड है कि ये जो गाड़ियाँ जो व्हीकल चलते हैं उनसे उसको नहीं काट सकते, उसे हम एनर्जी को इस प्रोजेक्ट को करने के सेवरल स्टेप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल सर्वे में क्या हुआ एक्चुअली हम जाके हमारे कितना विंड क्रिएट हो रहा है बोला कि जो ठीक है हो गया एनालिसिस किया जाए जानने के लिए कितना एडवांस मटेरियल ऑप्टिमम होना चाहिए। उसके लिए हमने भी एनालिसिस एनालिसिस किया, एनालिसिस करके हमने ब्रिक्स को फैब्रिकेट करने के बाद जो हम लोगों ने सीएफपी एनालिसिस के द्वारा जो पावर आया और फैब्रिकेट करने के बाद जो पावर आया क्या वो दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऐसा पॉसिबल है या नहीं पता लगा है। और इससे हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट से इतना लगा दिया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, हम लोग इसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपना हाईवे। सर इससे किसको बेनिफिट एंड कैसे लोग यूज कर सकते हैं? देखिए जब हमारा व्हीकल दोनों साइड से एक साइड से जाएगा तो एक जो गेट है ना गेट जब घूम रहा है लाइट जाएगा इसी इलेक्ट्रिसिटी सर यानी कि ये हाईवे पे लगाएंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके थैंक यू सर। आज आया हूँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट है लोग, उनसे प्रोजेक्ट बना हुआ है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या प्रोजेक्ट है। मेरा नाम राहुल है, ये हमारा फाइनल ईयर था और इसमें हमारा प्रोजेक्ट मिला था जो कि हम लोगों ने रिवर क्लीन करने के लिए अपना रखा था। जो भी सोशली प्रॉब्लम होता है उसको देखते हुए अपना एक प्रोजेक्ट चुन सकते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों ने नदी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे कचरे हैं उसको उठाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग कचरे को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने ये रिवर क्लीनर बनाया है, जो कि बेसिकली बहुत धार्मिक स्थलों पे कर सकते हैं जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं अगरबत्ती या बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं जिसमें कचरे बहुत सारे फ्लोट करते करते फंस जाते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए हमने ये चीज़ें ये मटेरियल बनाया है। ये जो चीज़ है ये हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो पूरा मैकेनिज़्म है इसका ये मोबाइल से ऑपरेट होता है और ये ऑटोमेटिकली इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर भी इन फ्यूचर हम लगा सकते हैं, जिसमें कि हमें ज़रूरी नहीं कि उसको हमें ऑब्जर्व करना पड़े कि क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता रहेगा। और इसमें जो है वेट सेंसिंग सेंसर भी लगा हुआ है जो कि एक लिमिट तक ये कलेक्ट करेगा। इसका 3 kg का कैपेसिटी है, ये 3 kg तक कलेक्ट करेगा, उसका ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो हमें डूबने का इसमें चिंता नहीं करना है कि एक्सेस ये अगर कर ले कलेक्ट, ये एक्सेस नहीं करेगा, जितना लिमिट है वो उतना ही करेगा। सेकेंड चीज़ इसमें है कि हम लोग ने इसमें सोलर सिस्टम भी यूज़ किए हैं जिसको कि काफ़ी सारे बैटरी का ये मोर एफिशिएंट होगा हम लोग को, तो ये बिजली को भी बचाएगा उसके थ्रू और हमारा ये काम को काफ़ी एफिशिएंटली कर सकता है। इसमें और भी हमने कुछ सेंसर्स भी यूज़ किए हैं, जैसे टर्बिटी सेंसर्स यूज़ किए हैं। इन फ्यूचर और भी कर सकते हैं, जैसे कि लेट नापने के लिए क्या है, pH वैल्यू वाटर का, ऑक्सीडेशन कितना है वाटर का, वो सब सेंसर हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो सब यूज़ करने पे बजट हम लोग का थोड़ा बढ़ सकता है। हम लोग के कॉलेज में थोड़ा लिमिटेशन था बजट का, इस कारण से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड नहीं किया। इन फ्यूचर हम लोग कर सकते हैं इसमें ऐड। और इसका जो कन्वेयर बेल्ट है ये मुझे लगता है मोर देन एफिशिएंट है। ये 1 लीटर का बोतल भी आसानी से ये कलेक्ट कर लेता है, फ्लोटिंग जो भी रहता है वो कलेक्ट कर लेता है। ठीक है सर, आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए। मेरा नाम शंकर कुमार हुआ है, मैं मैकेनिकल 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ।
हम लोगों ने ग्रुप में ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है, जो कि सब ने बराबर काम किए। तो इसका बेसिकली यूज़ तो राहुल बता ही दिए हैं कि मतलब ये कैसे वर्क करेगा। तो इसका मेन पर्पस है कि मान लीजिए मछली वछली नदी में बहुत कुछ रहते हैं, उसको क्षति नहीं पहुँचे इस कारण से कि पानी गंदा रहता है, उस क्षति को बचाने के लिए जीव हत्या ना हो, उसके लिए हम लोग ये, जैसे कि मान लीजिए पानी बहुत गंदा है, ये हमारे प्रोजेक्ट जो है वो टर्बिडिटी सेंसर से वो हमको पानी गंदा का मतलब कितना उसमें कंटेमिनेशन है वो बता देगा। तो हम लोग उसको साफ़ करने के लिए उसमें हम लोग चूना का छिड़काव करते हैं या बहुत कुछ करते हैं, जो कि अगर हम लोग को पता रहेगा कि ये पानी गंदा है तो उसको हम लोग उसमें छिड़काव करके हम उसको साफ़ करेंगे, ताकि कोई जानवर या कोई पशु पक्षी उसको अगर पिए तो दिक्कत ना हो। इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ तैयार किए हैं। तो इन फ्यूचर अगर हम लोग का स्टार्टअप शुरू होता है तो हम लोग इसको बहुत मात्रा में बना के और मार्केट में उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है। मैं मैकेनिकल 8th सेमेस्टर का छात्र हूँ। और जैसा कि शंकर कुमार साहब और राहुल ने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी विशेषताएं बताई, तो मैं एक और विशेषता बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ये अगर सरकार के अंदर तहत अगर इसका निर्माण होता है तो बहुत सारे ऐसे रोबोट बनाए जा सकते हैं, बहुत बेहद ही कम लागत में। और जैसा कि आपने देखा कि सोलर प्लेट्स भी लगे हुए हैं, तो इससे बैटरी को एक अलग सपोर्ट मिल जाता है। तो ये इन्हेंस करता है, ये इन्हेंसिंग फीचर है। जो नदी नाला तालाब और नालों में तो सूर्य की किरणों की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ ये बैटरी को भी सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि अगर बैटरी बंद हो गई तो हम सोलर प्लेट्स की मदद से चला सकते हैं रोबोट, और ये स्वचालित है और इसका संचालन दूर से भी हो सकता है। वाईफाई सिग्नल्स से कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठ के इसका संचालन कर सकता है। तो इसके लिए ऐसी कोई आपदा नहीं आ सकती कि ये डूब जाएगा तो फिर इसे उठा के लाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इसका ये डूब नहीं सकता, क्योंकि हमने एक फ्लोटिंग मैकेनिज़्म बैठाया है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ट्यूब भी है, स्कूटर ट्यूब है, जो कि इसे डूबने से बचाती है, और इसमें काफ़ी हवा भरी हुई है। और ये पूरी तरह से ये जितना भी आप सर्किट देख रहे हैं और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, ये सब प्रोग्राम्ड है। इसमें क्या क्या किट इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? एक एक करके तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आर्डिनो हो गया, ये माइक्रो मोटर ड्राइवर हो गया, 2 मोटर ड्राइवर का यूज किया है हमने। एक ये सोलर पैनल का भी यूज किया है हमने, ये टर्बिडिटी सेंसर का भी यूज किया है। ये HC मॉड्यूल है, जो कि हम लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जो कि हम लोग मोबाइल से या कोई भी रिमोट कंट्रोल से हम लोग उसको करते हैं। ये हमने यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर का जगह दिया है, ताकि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर रहेगा। अगर मान लीजिए सामने में कोई बड़ा सा स्टोन या कोई बर्फ या कुछ भी अगर मान लीजिए बड़ा सा आ गया, तो हमारा गाड़ी अपने आप बैक हो जाएगा, जिससे हमारे गाड़ी को खतरा ना हो और कोई भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से हमारा मैकेनिज़्म, और हमने जो अभी तक किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग लाते हैं मार्केट में तो अच्छा काम करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता। आज मैं आया हूँ कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के सीनियर छात्र से मिलने और इनका प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जी। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक रंजन है और मैं 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। और ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गैस सेंसर लीकेज डिटेक्शन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ जैसे कि हम किचन में इसी तरह गैस लीकेज हो रहा है उस चीज़ को हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा गैस सेंसर लीकेज डिवाइस है, गैस सेंसर है। इसमें क्या होता है कि LPG गैस को ये डिटेक्ट करता है। LPG गैस डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है कि ये मैसेज ऑर्डिनो में जाता है। ऑर्डिनो में यहाँ पे कोडिंग किया हुआ रहता है, प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है कोडिंग, और ये क्या करता है कि सर्वो मोटर को ऑफ करता है, ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा सर्वो मोटर को। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन को चालू कर देगा। और यहाँ पे बजर लगा हुआ है। बजर क्या करता है, जस्ट लाइक अलार्म की तरह यूज़ करते हैं हम इसका, बीप का साउंड आता है। यही का वर्किंग प्रिंसिपल है। किस तरह यूज कर सकते हैं ये पर्पस में इतना, जैसे कि अनपढ़ आदमी है उनको कुछ नहीं करना होता है, बस ये डिवाइस को लगा दें। और बाकी इसमें क्या होता है कि आपको पावर देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम पावर दे दें और उसके बाद वो खुद ब खुद काम करेगा। गैस को डिटेक्ट करें तो ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा रेगुलेटर को और एग्जॉस्ट फैन को चालू कर देगा, जिससे कि हमारा खतरा टल जाएगा, आग लगने का संभावना नहीं है। इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा? कॉस्ट
अप्रॉक्स 2200 के करीब पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे फार्मर्स के लिए बनाया गया था एक मखाना फोड़ने वाला मशीन, जिससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगा एंड उसको उन लोगों को गर्मी में अब मखाना एक एक करके नहीं फोड़ना पड़ेगा, मशीन का यूज कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने देखा कि कैसे एयर प्यूरीफायर है, आजकल हवाएं बहुत दूषित हो रही हैं जिससे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इस मशीन का यूज करके लोग अपने आसपास के वातावरण को साफ़ कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने देखा बोर्ड क्लीनर मशीन बनाया गया है जिससे टीचर्स लोगों को अब सिर्फ बटन टिप के ही पूरा बोर्ड अब मिटा सकते हैं। एंड आप लोगों ने देखा कि कैसे विंड टरबाइन का यूज किया गया है, वर्टिकल विंड टरबाइन, जिससे गाड़ी पास कर रही है एंड उससे हम लोग बिजली बना रहे हैं एंड वो लार्ज अमाउंट में बनाया जा सकता है। एंड हम लोगों के आसपास जो बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। एंड आप लोगों ने देखा कि रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे हम लोग ब्रेक अप्लाई करने पर भी बिजली जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे नदी में कचरा रहते हैं, उसको साफ़ करने के लिए भी मशीन बनाया गया था, जिससे हम लोग नदी को रिमोट कंट्रोल के हेल्प से ही साफ़ कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।